नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर में दूसरा पार्ट सूरदास का है। उसकी पदों की व्याख्या इस प्रकार है। ये हमारी मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित सूरदास के विनय के पद हैं जो सूरदास द्वारा रचित हैं। तो इनमें सैगुण भक्ति का वर्णन किया गया। सैगुण जो भक्ति है उसके महत्व का प्रतिपादन किया है। जो निर्गुण भक्ति है उसकी गति के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर कहता है कवि, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गत ही भावे। तो अविगत का अर्थ है जो व्यक्त न हो, जो जाना न जाए। तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसकी जो गति होती है, उसकी क्रिया होती है, उसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार कोई गूंगा आदमी है मीठे फल का रस को अंतर्गत माने अपने मन में ही उस स्वाद का रस चख सकता है। तो उसी प्रकार निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वाद भी हम अंदर ही चख सकते हैं। परम स्वाद सबई सु निरंतर माने लगातार अमित तोष उपजावे। तो जो परम पिता परमेश्वर का निर्गुण भक्ति का स्वाद होता है वो लगातार अंदर आत्मा में ही संतोष प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी उस अगम अगोचर परमात्मा, अगम माने जिस तक न पहुंचा जा सके, अगोचर माने जो दिखाई न दे, इंद्रियों से परे होता है। तो मन वाणी भी उस तक न तो पहुंच सकती है न ही उसके देख सकती है। सो जाने सो पावे, जो जानता है वो उसको अनुभव कर सकता है, अपनी मन वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। रूप रेख गुण जाति जुगाति बिना निरालभ किद्यावे। निरालभ का अर्थ है बेसारा, सारा के बिना। तो उस परमात्मा का न तो कोई रूप है, ना कोई रेखा है, न कोई इसका गुण है, न कोई इसकी जाति है, न कोई तरतीब है। तो उन आधार के बिना तो कहां पर उस परमात्मा का ध्यान धरे। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण लीला पद गावे हैं। ऊपर की सभी विधि विचारने के बाद सूरदास जी सगुण श्री कृष्ण भगवान की लीला के पद गाते हैं। तो ये इसमें भाषा ब्रज भाषा, सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रूपक उपमा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है और विनय के पद हैं इनमें। प्रभु को देखो एक स्वभाव, सुभाई का अर्थ है स्वभाव। परमात्मा का एक स्वभाव होता है, अति गंभीर उदार उदती हरि जान शिरोमणि राई। तो जो भगवान श्री कृष्ण है उसका एक अच्छा स्वभाव है कि जिस प्रकार महासागर उदती माने सागर, जिस प्रकार सागर गंभीर होता है और उदार हृदय का उदार होता है, उसी प्रकार भगवान भी गंभीर और उदार हृदय के हैं। गंभीरता और उदारता उनमें विद्यमान है। ज्ञान शिरोमणि माने यानी कि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा, सब ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। तिनको सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। भगवान का यह गुण है कि यदि कोई भक्त तिनके के समान भी कोई पुण्य करता है तो भगवान उसको सुमेरु पर्वत के समान उसके गुणों को मान लेते हैं। आगे है सकुची माने संकोच। गणत है अपराध समुद्र ही बूंद तुल्य भगवान। जो व्यक्ति समुद्र के समान अपराध करता है तो भगवान उसके अपराधों को एक बूंद के समान मानते हैं, बूंद के समान तुच्छ मानते हैं।
बदन प्रसन्न कमल सन्मुख, देखत हो हरि जैसे। जो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखता है, उनके तरफ भक्ति करता है, तो भगवान अपना प्रसन्न मुख, कमल मुख के समान प्रसन्न मुख उसकी तरफ मुख करके देखते रहते हैं। विमुख भय कृपा निर्मिस, फिरी चितियो सो तैसे। तो यहां पर कह रहा है जो अकृपा यानी क्रोध के कारण विमुख हो जाते हैं, भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं। निर्मिष माने पल भर में भगवान श्री कृष्ण, चितियो माने देखना, उनकी तरफ प्रसन्न मुख से उनकी तरफ देखते रहते हैं। भक्त विरह कातर करुणा में, भगवान करुणा में है, यानी कोई भक्त विरह में भगवान को अपनी बुलाता है, पुकारता है, तो डोलत पाछे लागे, भगवान उसके पीछे पीछे डोलते रहते हैं। सूरदास जी ऐसे स्वामी को देही पीठी सो अभागे। सूरदास जी कहते हैं जो भगवान का भगवान ऐसे स्वामी को पीठ फेर लेते हैं, वो अभाग्य होते हैं, उन्हें भगवान नहीं मिलते। तो भगवान का बहुत ही सहज सरल स्वभाव का वर्णन किया। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जे हैं, ता दिन ते तन तरवर के सबे पात झरी जे हैं। तो इन अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, जिस दिन से ये मन रूपी यानी कि जिस दिन से प्राण रूपी पंछी, हे मन तेरे प्राण रूपी पंछी उड़ जाएंगे, उस दिन से तेरे तन रूपी तरवर माने पेड़ के सभी पात झड़ जाएंगे। अर्थात जिस प्रकार पेड़ के प्राण निकलने पर उसके सारे पत्ते निकल जाते हैं, उसी प्रकार किसी आदमी के प्राण निकल जाते हैं तो उसका रूप सौंदर्य खत्म हो जाता है और उसका नष्ट हो जाता है तन। या देही को न करियो, गर्व का मतलब है घमंड, अहंकार ना करियो। इस शरीर को क्या खाते हैं? सयार, सयार माने गीदड़, काग और गीद। काग माने कौवे और गीद, इस शरीर को गीदड़, कौवे और गीद खाते हैं। तीन ही में तन कर्मी, इस तन माने शरीर के तीन प्रकार से क्रियाक्रम होते हैं। कर्मी माने धरती में मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसको कर्मी बोलते हैं। और कर्मी में ये गल करके कीड़े खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े इसको। और विष्ठा मृत शरीर को जब पानी में बहा दिया जाता है, समुद्र में बहा दिया जाता है, तो समुद्र के जीव मछली वगैरह उसको खा लेती है। विष्ठा मल बन जाता है, उसको मल को खा लेते हैं। और हवा खाक उड़े है, यदि इसको हम चिता में जलाएंगे तो इसके खाक राख बन करके उड़ जाएगी। कहाँ वह नीर, कहाँ वह शोभा दिखा है। तो इस शरीर की ना तो वह नीर माने चमक, न ही वह शोभा दिखती है। मरने के बाद इसका जो रंग रूप है वह सब समाप्त हो जाता है। जिन लोगों से नेह करत है, तेई देखी घिने है। घिने माने घृणा करते। तो सूरदास जी कहते हैं, जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो वही तुमसे घृणा करते हैं। घर के कहत सवारे काढ़ो, भूत होई धरी खावे है। सवारे माने सिगरी, सवारे माने शीघ्रता से इसको घर से बाहर, मरने के बाद उसको जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो यह हमारे को ही भूत बनकर खा जाएगा। जिन पुत्र ही बहुत प्रतिपालो माने पालना पोषण किया है, देवी देव मनावे। जिन पुत्रों को देवी देवताओं की मनोती से मांगा था और उनका पालन पोषण किया है, ते ही ले खोपरी बांस दे शीश फोरी बिखेरे ही। बिखेरना मतलब बिखेर देना। खोपड़ी में जब मरने के बाद वही पुत्र तुम्हारी खोपड़ी में बांस मार करके इस सिर को बिखेर देंगे। अज हूं मूड करो सत्संगी। तो यहाँ पर
कहते हैं मूर्ख सत्संगी कर और सत्संगति में कुछ पे, संतों की संगति से बैठ करके कुछ प्राप्त कर। नर वपु धारी नाही जन हरि के, यानी कि नर शरीर धारण करके भी तूने हरि का भजन नहीं किया, जम की मार शोखे है, तो हमेशा ही यमराज की मार खानी पड़ेगी। तो सूरदास कहते हैं भगवत भवन बिनु व्यर्था सु जन्म गवै है। तो सूरदास जी कहते हैं भगवान के भजन के बिना ये जन्म व्यर्था ही गवा देते हैं। तो ये विनय के पद हैं, अपने आप को प्रार्थना कर रहा है, अपने मन को समझा रहा है इन पंक्तियों में। सब पतितन कोटि को, पतितन का अर्थ है पापियों में, पापियों में टीको का अर्थ है सबसे बढ़कर। हे प्रभु मैं सब पापियों में सबसे बढ़कर हूं, और पतित सब दिवसचारी के, जो पापी हैं वे तो सिर्फ 4 दिन के हैं, अभी हाल ही के। हो तो जन्मत ही को, हो का अर्थ है मैं तो जन्म जन्मांतर हूं, जन्मत माने जन्म जन्मांतर आपका पापी हूं। बधिक अजामिल गणिका तार्यो पुतना ही को, बधिक माने शिकारी, आपने एक शिकारी था उसको भी उतार दिया है, एक अजामिल नामक था उसको भी भव सागर से पार उतार दिया है, एक गणिका वेश्या थी उसको भी भव सागर पार कर दिया है, एक पुतना थी जिसने आपको सतनों को विष लगा करके दूध पिलाया था उसको भी मां कह करके इस भव सागर से पार उतार दिया है। मोही छोड़ी तुम और उधारे मिटे शूल क्यों जी को, यानी कि मेरे को छोड़कर और सभी को उधारे मतलब उतार दिए हैं, पार उतार दिए हैं। तो मेरे हृदय में, मिटे न जी माने हृदय में ये है शूल एक कांटे की तरह अटका हुआ है कि आपने और सभी को भवसागर पार उतार दिया और मेरे को छोड़ दिया। कौन समरथ अग करीब को खैच कहत हो लीको माने मैं लकीर खैच करके कहता हूं कि मेरे से बड़ा समर्थ, अग माने पाप करने में कोई समर्थ नहीं है, मेरे से बड़ा पाप करने में कोई समर्थ नहीं है। मरियत लाज सूर पतितन में मोहू तय कोनी को, तो यहाँ पर कहता है सूरदास जी इसी लाज के मारे, सब पापियों में सबसे बड़ा पापी होने पर भी इसी लाज के मारे मर रहा हूं कि मोहू तय कोनी को, यानी कि पापियों में भी सबसे बड़ा मैं हूं, फिर भी और सबको उतार दिया और मेरे को छोड़ दिया है। तो हे प्रभु इस पतितिन मान करके मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी उद्धार। यहाँ पर सूरदास जी 3 भाव में कहते हैं मौसम माने मुझसा, कुटिल माने नीच, खल माने दुष्ट, कामी माने काम प्रवृत्ति का, और तुमसे माने प्रभु तुम जैसा, करुणा माने दयालु, तन माने शरीर, बिसराया माने भुलाया। तो यहाँ पर कहता है कि मौसम यानी कि मुझ जैसा इस संसार में कोई भी नीच, कुटिल माने नीच, खल माने दुष्ट और कामी माने काम प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। और तुम सो माने हे परमात्मा तुम जैसे दयालु, तुम बड़े दयालु हो और तुम्हारे से मैं क्या छिपाऊं, तुम सबके अंतर्यामी हो, सबके अंतर्यामी, सबकी अंतरता जानने वाले हो। जो तन दियो ताही बिसरायो ऐसे नौन हरामी हो, यानी कि जो आपने ये शरीर दिया है राम नाम का भजन करने के लिए, मैंने इसको भुला दिया है, मैं ऐसा नमक हरामी हूं, यानी कि अन्न खा करके आपका नाम भी भुला देता हूं। भरी भरी विष द्रोह विष को ध्यावत है जैसे सूकर ग्रामी, यानी कि यहाँ पर कहता है मैं काम क्रोध की ओर भागता हूं जैसे सूकर माने सुअर गांव की मल खाने के लिए भागता है। सुनी सत्संग होत जी आलस, सत्संग की बात सुन करके मेरे आलस्य आता है। और विषयनी संग विश्रामी, विषय वासना की बातों के साथ लगन लगती है। हरि चरण छोड़ी विमुख की निशी दिन करत गुलामी, मैं प्रभु की भक्ति छोड़ करके काम क्रोध की गुलामी करता हूं। मैं पापी परम अधम अपराधी सब पतितने में नामी, सब अपराधियों में सबसे बड़ा हूं।
सूरदास जी मेरा भी